चाची अपने कमरे में चली जाती थी। पहली पहल बाजी को इस बात पर एतराज़ नहीं था। वो जब मैं चाची की पोर्शन में जाता तो बाजी ने कभी मुझसे इस बारी में बाज परस नहीं की थी न है। कभी उन्हें ये बात बर्री लगती थी। मगर उस दिन जब मैं चच्ची की कमरे में आया तो चाहते उस वक्त अपनी बस्तर पर लेती हुई थीं। चाची ने मुझे कहली दिल से इस बात की आफर की थी कि तुम्हें जो अब भी अंगलश और मेठस में मुसैला हो तो मेरे पास आ जाया करो। इस वक्त चुन की बाजी अपनी जहीज़ की कपड़ी सलाई करने में मसरूफ़ थी। इस वजह से बाजी मुझसे कहने लगी कि तुम चाची से जाकर ये सवाल समझ लो। कल मेरा टेस्ट था और ये सवाल अभी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब जब मैं चाची की कमरे में आया तो वो बस्तर पर नीम दराज थी। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और दोपटा भी नदार था। मैं जब उनके पास जाकर बैठा तो वो भी अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और फिर झक कर मुझे काम करवाती हुई उनके जिस्म के जिस्मानी मखतूत नुमायां हो रही थी। ये देख कि मैं बर्री तरह से गड़बड़ा गया। फिर मैंने अपनी नज़र झका दी। वो भी मेरे कफियत को देख रही थी। वो ज़ोरदार तरीक़े से हंस पड़ी और फिर दोपटा उठाकर उन्होंने अपनी वजूद की गर्द लपेट लिया। मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी थी, मगर फिर मैंने उस बात को वहम समझकर झटक दिया। मैं समझ रहा था कि वो मुझे बचा समझते हैं। तभी वो मेरे सामने उस कदर भी एहतियाती का मुजाहरा कर गई। मगर फिर अक्सर बेशतर ऐसा ही होने लगा। तो कभी वो मेरे गाल पर चुटके भर लेती, कभी मुझे खुद के साथ खींच लेती, तो कभी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाते। ये सब देख कि मैं परेशान हो जाता। मेरे चेहरे पर कहलाहट नजर आती तो हंस पड़ते, फिर कहते कि क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो गई हो। तब मैं खामोशी से नफ़ी में सर हिलाकर रह जाता था। मैं चाह कर भी उन्हें ये नहीं कह सकता था कि आपकी ये हरकतें मुझे कोफ्त में मुब्तला करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरी बात बरे लग जाए। और इस दिन भी दोपहर का वक्त था। बाजी अपनी कमरे में सूरी थी। आज उन्हें सिर में दर्द था। जब मैं उनके पास कहाना मांगने के लिए गया, वो कहने लगी कि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उज कहाना चच्ची ने बनाया था। तम भी वहाँ पे चली। जाओ चाची, तुम्हें कहाना दे गई। बाजी की बात सुनकर मैं हचकचा गया। बाजी को कहने लगा कि मुझे अकेले वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं लग रहा, आप भी मेरे साथ चलें। पिछले कुछ दिनों से चच्चे की हरकतें और भी ज्यादा अजीब हो गई थी। वो अजीब बेहूद कस्म का लिबास पहनने लगी थी और मेरे सामने तो वो खुद को छुपाने की भी तकल्फ नहीं करती थी। मगर ये बात शर्म की वजह से मैं अपनी बहन से या किसी से भी नहीं कह सकता था। अब जब मैंने बाजी को ये बात कही कि मेरे साथ चलें, अब मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लग रहा, तो बाजी मेरी प्यारी नजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।